रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश से पहाड़ी हिस्से टूटने का सिलसिला जारी। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे के अलावा कई रास्ते बंद। 80 जल परियोजनाओं को भी नुकसान। केदारनाथ में 2 दिन से बिजली ठप। श्रीनगर गढ़वाल के पास पहाड़ी पत्थर और मलबा गिरने से हाईवे हुआ बंद। सामान ढोने वाले कई वाहन फंसे। रुद्रप्रयाग में शुरू हुई जरूरी चीजों की किल्लत। चमोली में पहाड़ी हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरा। खतरे की आहट मिलते ही वाहनों को पहले ही रोका गया। इस इलाके में लगातार हो रहा है लैंडस्लाइड। राजस्थान के कोटा, बूंदी समेत 6 जिलों में बाढ़ से बुरा हाल। बांदा में कई छोटे पुल टूटने से दर्जनों गांवों से शहर का संपर्क कटा। खोरली, शामलपुर का तालाब टूटने से कई घर डूबे। एमपी जाने वाले रास्ते भी कटे। बूंदी जिले में बारिश और बाढ़ से अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गांव ही नहीं, शहर की कॉलोनियों तक में पानी भरा। प्रशासन राहत सामग्री बांट रहा है। झालावाड़ में बारिश की वजह से एक रिहायशी कॉलोनी में 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ध्वस्त हुआ। बाइक सवार बाल बाल बचा। कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। झालावाड़ में बाढ़ प्रभावित इलाके में बचाव के लिए कर रही है एसडीआरएफ की बस। पानी में फंसी। ट्रैक्टर की मदद से ग्रामीणों ने बस को बाहर निकाला। झालावाड़ के खानपुर इलाके में घर, दुकानों के अलावा स्कूल और सरकारी दफ्तरों तक में घुसा पानी। पुलिस थाने में जब्त किए गए वाहन भी पानी में डूबते नजर आए। एमपी के 5 जिलों विदिशा, रायसेन, रायगढ़, गुना और अशोकनगर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। शिवपुरी, दतिया समेत 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। बढ़ सकती है लोगों की और मुश्किलें। भिंड जिले में सिंध नदी की बाढ़ से दर्जनों गांव बर्बाद होते नजर आ रहे हैं। लोगों का दर्द जानने पहुंचा एबीपी न्यूज। ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और ट्रकों से गुजर बसर कर रहे हैं लोग। बोले प्रशासन से कोई देखने तक नहीं आता। भिंड में बाढ़ पीड़ितों की तकलीफों पर एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ज्ञानेंद्र तिवारी ने क्षेत्र की बीजेपी सांसद संध्या राय से पूछे कई सवाल। तब सांसद लोगों के बीच पहुंची। एसडीएम को पर्याप्त बंदोबस्त के निर्देश दिए गए। शिवपुरी में प्रशासन की लापरवाही और लीपापोती की खुली पोल। मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को दिखाने के लिए उनके निरीक्षण के वक्त आपदा केंद्र में जुटाई गई बाढ़ पीड़ितों की भीड़। मंत्री के जाते ही खाली हुआ केंद्र। एमपी के ग्वालियर, चंबल संभाग में बाढ़ के दौरान पिछले 3 दिन में ढहे हैं 6 पुल। इनमें से 4 पुल सिर्फ 10 से 11 साल पुराने। सभी 6 पुलों पर खर्च हुए थे 33.5 करोड़ रुपए। शिवराज सरकार अब करवा रही है जांच। भोपाल से लगे विदिशा में बाढ़ की वजह से कई और गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। कई गांव टापू बन गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर प्रशासन लोगों को निकाल रहा है। गुना में पिछले 10 दिन से लगातार बारिश। शहर की कॉलोनियां, पेट्रोल पंप तक जलमग्न। कुछ लोगों के बहने की भी खबर। बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। गुना में जिंदगी को खतरे में डालकर उफनते नदी नाले पार कर रहे लोग। एक युवक के पुल से पानी के बहाव में बहने की तस्वीर भी सामने आई। जाबाजी दिखाकर दूसरे युवक ने किसी तरीके से उसकी जान बचाई। रायगढ़ जिले में पिछले 5 दिन से लगातार होती बारिश से बुरा हाल है। छोटी बड़ी नदी उफान पर। कई मंदिर और शमशान घाट तक डूबता नजर आया। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश से यूपी के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराया। गंगा, यमुना, गाजीपुर समेत कई जगह खतरे के निशान के बहुत करीब पहुंचा। जिला प्रशासन के पूरी तैयारी के दावे। प्रयागराज में गंगा, यमुना खतरे के निशान से अभी तकरीबन 2.5 मीटर नीचे। लेकिन राजस्थान और एमपी से पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों को खाली कराने की तैयारी हो रही है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। फतेहपुर जिले में यमुना के बढ़ते जलस्तर से कई गांवों का संपर्क मार्ग टूट गया है। नावों के सहारे आ जा रहे हैं लोग। अब तक पुल न होने से जनप्रतिनिधियों पर भी लगाए गए आरोप। यूपी के बुंदेलखंड में आने वाले हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदी के पानी ने हजारों लोगों को बेघर किया। मिट्टी के कटान से कई घर पानी में समाये। सैकड़ों एकड़ खेती भी डूबी। वाराणसी में वरुणा का पानी कई घरों तक पहुंचा तो परिवारों ने शुरू किया पलायन। सामानों के साथ ऊंची जगहों पर जाते नजर आए लोग।
वाराणसी में गंगा में लगातार बढ़ते पानी से मणिकर्णिका घाट के पास शवदाह स्थल डूबा। छत के प्लेटफॉर्म पर हो रहे अंतिम संस्कार। लोगों को 5 से 6 घंटे तक करना पड़ रहा है इंतजार। औरैया में नदियों के खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने पर औरैया जालौन नेशनल हाईवे एहतियातन बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, जिले की सीमा सील करते हुए पुलिस की भी तैनाती। जालौन में खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही यमुना नदी। बाकी नदियां भी उफान पर। कई इलाकों का एमपी यूपी जाने वाले रास्तों से संपर्क टूटा। एसडीआरएफ के जवान लगातार मदद में जुटे। ये बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई कुछ और खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के गोद लिए अबावलपुर गांव का बुरा हाल। उफनती नदियों की चपेट में इलाका। सड़क और पुल पानी में डूबे, भारी दिक्कत में हैं लोग। झारखंड के गोड्डा जिले में मौत बनकर गिरी आसमानी बिजली। 4 महिलाओं समेत 5 की मौत, 5 घायल भी हुए। सभी खेती किसानी से जुड़े हुए लोग धान की रोपाई कर रहे थे, तभी गिरी बिजली। बंगाल में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से बुरा हाल। हावड़ा हुगली समेत 7 जिलों के 3 लाख लोग प्रभावित। नाव के सहारे जी रहे हैं लोग। 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा धान की फसल बर्बाद हुई है। बंगाल के बाढ़ वाले इलाकों में लगातार बचाव और राहत के काम में जुटे हैं एनडीआरएफ और सेना के जवान। पानी में डूबे घरों से हेलीकॉप्टर के जरिए निकाल रहे हैं लोगों को। बंगाल के बाढ़ग्रस्त हावड़ा से ताजा तस्वीरें लेकर आई एबीपी न्यूज रिपोर्टर मनुग्या लोईवाल। कई इलाकों में 8 से 10 फीट तक पानी डूबा हुआ है। लोगों ने परेशानियां शेयर की। टोक्यो ओलंपिक में गोल्फर अदिति अशोक पर टिकी देश भर की निगाहें। चौथे राउंड के बाद सिल्वर की रेस में आगे चल रही हैं। अदिति से पदक की काफी उम्मीदें हैं। ओलंपिक में एथलेटिक्स में 100 साल का इंतजार खत्म करने के लिए नीरज चोपड़ा पर सभी की निगाहें टिकी। जेवलिन थ्रो पुरुष के फाइनल में आज शाम 4:30 बजे मुकाबला शुरू होगा। ओलंपिक में कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेंगे पहलवान बजरंग पूनिया। कल ताबड़तोड़ प्रदर्शन के दौरान 1 घंटे में 2 मुकाबले जीतकर देश का दिल जीता, लेकिन सेमीफाइनल में अजरबैजान के रेसलर ने 12-5 से हराया। बजरंग पूनिया के माता पिता ने कहा, गोल्ड में निराशा लेकिन ब्रॉन्ज मेडल लेकर लौटेगा बजरंग। खेल में हार जीत होती रहती है, लेकिन बेटा अच्छा खेला। ओलंपिक में महिला हॉकी टीम मेडल से चूकी लेकिन दिल जीता। ब्रॉन्ज मेडल के मैच में ग्रेट ब्रिटेन ने भारत को 4-3 से हराया। पीएम मोदी ने महिला हॉकी खिलाड़ियों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। मोदी से बात करते वक्त भावुक हो गई खिलाड़ी। पीएम बोले, रोइए मत, देश को आप पर गर्व है। दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में 9 अगस्त को ओलंपिक विजेताओं का सम्मान समारोह। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का ऐलान, ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को देंगे 50-50 लाख रुपए। झारखंड सरकार का भी खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान। ओलंपिक खेलने वाली राज्य की पहली महिला हॉकी खिलाड़ियों को सम्मान मिलेगा। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड किया। खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदले जाने के बाद अब देश में नई सियासी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से अरुण जेटली और पीएम मोदी के नाम वाले स्टेडियम के नाम बदलने की मांग की है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने का स्वागत किया, लेकिन ट्विटर पर लिखा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम कब बदलेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिशन यूपी। आज से 2 दिन के यूपी दौरे पर रहेंगे। लखनऊ और आगरा में पार्टी के कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति भवन में आज होगी चाय पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी भी रहेंगे मौजूद। राष्ट्रपति ने मंत्रियों को हाई टी पर आमंत्रित किया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद को लगातार 3 दिन बैठकें होंगी। 10, 11 और 12 अगस्त को लगातार
शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। मॉनसून सत्र का तीसरा हफ्ता भी हंगामे की भेंट चढ़ा। जासूसी, कृषि कानून और महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर विपक्ष और सरकार की घेराबंदी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की फर्जी डिग्री के मामले में सुनवाई पूरी। 11 अगस्त को कोर्ट का फैसला आएगा। फर्जी डिग्री लगाकर 5 अलग अलग चुनाव लड़ने का आरोप। बिहार में जातीय जनगणना की मांग ने पकड़ा जोर। आरजेडी आज सुबह 11 बजे से राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर करेगी प्रदर्शन। जातीय जनगणना को लेकर बिहार बीजेपी के मंत्रियों में मतभेद। मंत्री रामप्रीत पासवान ने जेडीयू की मांग को जायज ठहराया। शाहनवाज हुसैन बोले, बीजेपी सबकी चिंता करने वाली पार्टी, सबको अपनी बात रखने का है अधिकार। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार पहुंचे सांसद सिंह का भव्य स्वागत। पटना एयरपोर्ट से पार्टी दफ्तर पर उमड़ी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़। पीएम मोदी के गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत का सिलसिला जारी। आज सुबह 11 बजे मध्य प्रदेश के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे पीएम। गुजरात में विजय रूपाणी सरकार के 4 साल पूरे। गृहमंत्री अमित शाह सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर निशाना। बोले, उन्हें वैक्सीन की चिंता नहीं, उपचुनाव की चिंता है। गांधी का कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 9 अगस्त से 2 दिन का जम्मू कश्मीर दौरा। श्रीनगर में कांग्रेस दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नजर को ईडी का समन। 18 अगस्त को पूछताछ के लिए तलब किया। जुलाई में भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोटिस भेजा था। असम मिजोरम सीमा विवाद सुलझाने के लिए कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की समिति बनेगी। 12 विवादित इलाकों में से पहले 6 स्थानों का होगा निपटारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। किसानों के समर्थन और सरकार के विरोध में बस में सवार हुआ विपक्ष का मोर्चा। राहुल गांधी के साथ जंतर मंतर पहुंचे 14 दलों के नेता। राहुल ने कहा, सरकार को तीनों काले कृषि कानून रद्द करने ही होंगे। जंतर मंतर पर पहुंचे सभी विपक्षी नेताओं को दर्शन दीघा में बिठाया गया। किसी को मंच पर नहीं दी गई जगह। 22 जुलाई से चल रही है किसानों की संसद। किसान आंदोलन में विपक्ष के शामिल होने पर कृषि मंत्री का तंज। बोले, किसान संगठन की तरफ से बुलाया गया। ये तो वही स्थिति हो गई कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। अकाली दल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस संसद में तो जासूसी कांड की बात करती है, लेकिन जंतर मंतर पर किसानों की बात करती है। किसान महापंचायत से पहले लखनऊ पहुंचे राकेश टिकैत। 5 सितंबर को मुजफ्फरपुर में होगी महापंचायत। बोले, यूपी चुनाव को लेकर किसानों की रणनीति तय की जाएगी। 15 अगस्त को दिल्ली में तिरंगा फहराएंगे किसान। कोरोना टीकाकरण में बड़ी कामयाबी। अब तक 50 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्विटर पर लिखा, टीके से जीतेंगे कोरोना के खिलाफ जंग। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। बोले, टीकों का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश जारी है। सरकार हमारे साथ है। उम्मीद है कि अक्टूबर में वयस्कों के लिए कोवोवैक्स टीका आ जाएगा। मुंबई में आम लोगों को लोकल में सफर की इजाजत को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। अलग अलग स्टेशनों पर जताया। जुटे कार्यकर्ता वैक्सीन की दोनों डोजेज ले चुके हैं। लोगों को यात्रा की छूट देने की मांग की गई। बीजेपी के प्रदर्शन पर महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे का बयान। बोले, सरकार की प्राथमिकता लोगों को संक्रमण से बचाना है। सभी राजनीतिक पार्टियों को सरकार का सहयोग करना चाहिए। दिल्ली में स्कूल खोलने को लेकर डीडीएमए का कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी तय करेगी कि स्कूल खोले जाए या फिर नहीं।
जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने AK-47 और एक पिस्तौल बरामद की है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में सांबा की सीमा पर स्थित गांव में एक एंटी टैंक माइंस मिला है। जानकारी मिलने के बाद BSF और पुलिस के जवानों ने कब्जे में लेकर नष्ट किया। कर्नाटक के भटकल से NIA ने आतंकी जुफ्री जाहिर दामोदी को गिरफ्तार किया। प्रोपेगेंडा मैगजीन के लिए कर रहा था काम। आतंकियों की भर्ती, हथियार और गोला बारूद में था मददगार। 15 अगस्त से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक्शन में दिल्ली पुलिस। लाल किला के सामने बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है। 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान कुछ उपद्रवी लाल किले में घुस गए थे। 100 करोड़ की वसूली के आरोप में घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ठिकानों पर छापेमारी। नागपुर में 3 जगहों पर ED ने तलाशी ली। राजकुंद्रा से जुड़े पॉर्न फिल्म केस में फिल्म अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा से मुंबई पुलिस ने 8 घंटे तक पूछताछ की। शर्लिन चोपड़ा ने कहा, पुलिस को जांच में पूरा सहयोग है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।